हेलो स्टूडेंट्स, अजीत सिंह। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर, जो है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का एलएलबी 6 सेमेस्टर, जो 2022 में हम लोगों का हुआ था। आज मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ऐसा कौन सा टैक्स है? एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। थर्ड है, अ न्यू अंडरटेकिंग इज established is a special economic zone during previous year 2015 to 16 deduction index under section 10AA is allowed for 15 assessment year in which section of the income tax act exempt income have mentioned section 10. Fifth है, the daily allowance received by member of the parliament, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एग्जेम्प्टेड होता है। नेक्स्ट, टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज। एग्रीकल्चर इनकम तो फॉरेन अलाउंस होता है, डिविडेंड फ्रॉम इनकम होता है, ये भी होता है। अब आते हैं एग्जेम्प्ट इनकम इनमें से कोई नहीं। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज कुछ नहीं होगा इनमें से। अब 8 आते हैं, इनकम ऑफ माइनर इज एग्जेम्प्टेड है। आंसर सी होगा इसका। एंड देखते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट एंड इंडिविजुअल अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये हमारा होगा 3500। आंसर बी। क्वेश्चन, एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज सी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस एग्जेम्प्ट, ये हमारा होगा सी। आंसर होगा फॉरेन अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट फॉर दो पीपल के लिए एजुकेशन अलाउंस किया गया। A government employee received salary rupees 1,20,000 and entertainment allowance 10,000 during the previous year. He spent rupees 6,000 on entertainment and he is entitled to deduct under section 16(2). Answer is 5,000. Next question, which of the following allowance is total exempted from income tax? Is a daily allowances. The maximum amount of the deduction as entertainment allowance to a government employee is ₹5,000. अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोग स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड मैं करता रहूँ। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिडक्शन अलाउंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी इस हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। सैलरी इंक्लूड में क्या क्या आता है? वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑफ सेल्स, ये सभी आते हैं इनमें से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है, सैलरी इंक्लूड्स कैश रिसिप्ट, रिक्विसाइट्स, प्रॉफिट, लीव, सैलरी, ऑल ऑफ दिस। इनमें सिर्फ हमारा आगे कैश रिसिप्ट आएगा। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड बाय बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरेस्ट क्रेडिट इन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ द गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है, एम्ब्रेजमेंट ऑफ द मेडिकल बिल्स ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट अप टू निल्क, कुछ इनमें से कुछ नहीं होगा। हाउस रेंट अलाउंस इज full exempted for to certain limits, exempt for the bigs में होता है certain limits वाला होगा, जो आंसर है बी। What are the taxes levied and on inter-state supplies? GST दोनों। Supply shall interact GST interstate. Which of the following taxes will levied on imports? आंसर है GST, जो इम्पोर्ट में लगता है हमारा। Zero rate supply includes एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों। सप्लाई ऑफ गुड्स टू सेंड यूनिट इज ट्रीटेड एज एन हैंड ऑफ सप्लायर। आंसर होगा एक्सपोर्ट ऑफ ट्रीटेड सप्लायर। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में से कौन सा है जो करेक्ट है? इनकम फ्रॉम रजिस्टर्ड ट्रस्ट फ्रॉम द डिफाइंड चैरिटेबल एक्टिविटीज इन एग्जेम्प्ट ऑफ GST इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST? इसका आंसर सी होगा, एनी बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा जो है ट्रू है?
अ पर्सन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स अनलेस ही इज रजिस्टर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद इन हाउ मैनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ये हमारा हो जाएगा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या कहता है, अ पर्सन हैविंग बिजनेस वर्टिकल इन अ स्टेट सर्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकली, ये हमारा हो जाएगा मल्टीपल में। हमें चाहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अ पर्सन में गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलेंट्री एंड सेल्फ कंप्लीट विल ऑल द प्रोविजंस ऑफ GST। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जो हमारा है 35। कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी टाइप्स, कितने टाइप्स से क्लासिफाइड किया, दो में किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में से कौन सा नहीं, स्टॉक इन ट्रेड। 37 क्या कहता है, अ पार्टनरशिप फर्म सोल्ड अ रेसिडेंट हाउस अंडर विच सेक्शंस द फर्म कैन गेट एग्जेम्प्ट एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सी, सेक्शन हमारा होगा सेक्शन 54 EC। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स इनमें से कोई नहीं होता है जिसमें पेंशन किए गए हैं। अब आते हैं द इनकम फ्रॉम द सोल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज एग्जाम्प्ट इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम में सब चीज़ें आएंगी जो सोल्ड ऑफ हाउस होता है। 40 हमारा क्वेश्चन कहता है द इनकम टैक्स रेट ऑन अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर एन इंडिविजुअल इज 20%। फॉर कैपिटल गेन बीइंग अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड एन SSC शुड रिटेन द एसेट फॉर अ पीरियड, ये हमारा हो जाएगा मोर देन 36 मंथ। यहाँ SSC का मतलब हो जाता है जो टैक्स ले रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स नंबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ये हमारा हो जाएगा 301, जो हमारा 301 था 2020-21 में। इन द केस ऑफ शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल अराइज if the SSC retain the shares with him for the capital of the period, ये हमारा हो जाएगा more than 12 months, 12 months से अधिक। Sum received from the sale of agricultural land shall be covered under the category of the following income, में से कौन सी कैटेगरी, कोई नहीं। For capital gain being long term capital gain and SSC should retain the asset of the period of 36 months, more than 36 months, ये हमारा हो जाएगा 30 माह से अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कैपिटल गेन अराइज ऑन, ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स हमारा कैपिटल गेन अराइज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र, दोनों विल एंड गिफ्ट को भी में से दोनों उसमें नहीं आता है हमारा। कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएशन एसेट विल ऑलवेज बी STGC हमारा रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नॉट अ कैपिटल एसेट, नेक्स्ट कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन विलेज, ये हमारा नहीं है। 50 हमारा है नॉट अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में से हमारा कौन सा नहीं होगा, इनमें से सब स्टॉक ट्रेड हाउस होल्ड फर्नीचर कार फॉर पर्सनल यूज़, इनमें सब आएगा। टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हमारा हो जाएगा इंडेक्स कॉस्ट से, इंडेक्स कॉस्ट से हम जरूर निकालते हैं, इंडेक्स कॉस्ट होता है उससे जो निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम और अंडर द सोर्सेज, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ सेल्स एंड गुड्स एंड बिजनेसेस में जो होते हैं वो। एंड इंडिविजुअल रिसीव्ड फैमिली पेंशन ऑफ ₹60,000, हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड, ये हो जाएगा 15,000। अंडर विच हेड पेंशन इज़ टैक्सेबल, इसका आंसर होगा हमारा ए सैलरीज, सैलरीज है जो हमारा हेड में आता है पेंशन की। 55 क्वेश्चन जो है वो है इनकम फ्रॉम सब लेटरिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आएगा हमारा सैलरी ऑफ MP विल बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 जो कि कहता है The deduction allowable in respect of family pension taxable under income of from other sources is हमारा हो जाएगा आंसर C
36.5% ऑफ द पेंशंस ₹15,000 विल बी लेस। ये हमारा होना चाहिए। 50 नंबर होगा मैक्सिमम एक्सेप्ट अमाउंट ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ अर्नड लीव रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। ये हमारा हो जाएगा 3 लाख। आंसर डी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एग्जेम्पशंस इन द केस ऑफ कंपेरिजन ऑफ द रिटेंचमेंट। ये हमारा आंसर सी होगा 50,000। द कमर्शियल पेंशन इन केस ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट गेट ग्रेजुटी शैल बी टैक्सेबल। इसका आंसर हो जाएगा डी 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी अंडर एक्ट 1972 व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। इज दैट आंसर सी होगा हमारा 20 लाख रुपीज़। ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। पीरियड पेमेंट ऑफ मनी फॉर अ पास्ट इज नोन एज पेंशन। तो क्यों होगा हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट इज आंसर बी 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट। ऑल अमाउंट होल अमाउंट सब जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन ऑल ऑफ दिस में से सभी आएगा। अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी आएगा, इंक्रेजमेंट आएगा एंड कमिटेड वैल्यू फ्रॉम पेंशन सब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 डिडक्शन फॉर अदर एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट फॉर द इंटरेस्ट इन द कंपनसेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउएबल टू द एक्सटेंट ऑफ आंसर सी 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 Suresh purchased a house for his residence purpose after taking loan in the May 2019. During in the previous year 2020-21 he is paid interest on loan 2,10,000 in computing income from the house property deduction allowable to the exempt is 2 lakh rupees. Answer D. Interest on loan paid prior to the completely to the construct of the house shall be allowed as deduct under answer D 5 installment in the 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 70 इंटरेस्ट पेड ₹1,20,000 लोन टेकन इन द प्रीवियस ईयर 2020-21 फॉर द रिनोवेशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू द डिडक्शन टू द एग्जेंट। आंसर होगा सी 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 द एनुअल वैल्यू ऑफ वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी रिफर्ड टू इन सेक्शन 23 2 एंड बी शैल बी नील। इनमें से कोई नहीं हुए सेक्शन में जो है 72 है फॉर इनकम टैक्स पर्पज द हाउस मीन्स अबव ऑल आर इंक्लूड इन द हाउसेज। इनमें से सब। द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्ट ऑफ हाउस गिवन ऑन रेंट इज नो लिमिट। में से कोई लिमिट नहीं होगी जितनी मैम हम लोग को मेंशन की गई है इनमें से कोई नहीं होगी। 74 इनकम फ्रॉम द हाउस फॉर सेल्फ बिजनेस इज नील। सेल्फ बिजनेस के लिए हमारे जो हाउस देते हैं उसके लिए नील रहेगा हमारा इनकम। 75 एक्स परचेज अ हाउस फॉर हिज रेसिडेंट एंड बोरोड अ लोन फॉर 9,75,000 in 2012. The deduction of interest will be when interest payable in the previous year is 1,50,000. Answer C. The annual value of self-occupied house 0 nil. Self-occupied के लिए 0 रहेगा. Which house property is not charged to tax? All of this farmhouse, place of ex-ruler, business building में से सब आएगा. The annual value of house property is ₹1,20,000. B and C are co-owners, equally co-owners of the house. The income from the house property shall be answer A 42,000 rupees. Next question. The annual value of house property ₹40,000. Standard deduction under 24A is rupees. इसका आंसर होगा C 12,000 रुपीज़. नेक्स्ट 80 क्वेश्चन हमारा कहता है
arise of a rent received during the previous year 1 lakh rupees for the amount deduct shall be allowed 30,000. Answer C. Unreleased rent subsequent to claiming deduction released rupees 1 lakh rupees for the amount deduct shall be allowed 30,000. Answer C. 30,000. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बेस ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी इज़, इसका आंसर होगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है म्यूनसिपल टैक्स टू बी डिडक्ट फॉर GAB शुड बी, आंसर बी, पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84 द रिसीव्ड ऑफ अमाउंट 60,000 आर एरियर्स ऑफ रेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020 to 21 द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A शुड बी 42,000। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 द टर्म यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मीन्स, आंसर सी, इन इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये है हमारा आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 86 जो कि है क्रेडिट ऑन इनपुट्स शुड बी अराइव्ड बेसिक ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, आंसर होगा आंसर सी, ये भी बोथ रिसिप्ट ऑफ गुड्स रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 इन केस सप्लायर्स हैज़ डिपॉजिट द टैक्स बट द रिसीवर हैज़ नॉट रिसीव्ड द अमाउंट इज रिसीव्ड entitled to allowed credit, answer B, no, as no the condition is not fulfilled. Next question input tax credit on capital goods and input can be allowed in the one installation or in the multiple installation, one installation, answer C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 89 क्या कहता है। क्वेश्चन 89 द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ एंटिटी इनवॉइस राइज्ड और RCM सप्लाइज इन एक्सट्रैक्टिव, आंसर ए, ये सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जो है हमारा 90 द टाइम लिमिट ऑफ पे द वैल्यू ऑफ सप्लायर विल टैक्स टू अराइव द इनपुट टैक्स इन क्रेडिट, ये हमारा हो जाएगा 180 डेज। 180 डेज में हमें टैक्स क्रेडिट करना पड़ता है। And the sprint allowed the inputs tax credit for the part payment of the amount of the supplier with 180 days, आंसर होगा हमारा बी, नो ही कैन नॉट until fill the amount paid to suppliers। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 92 depreciation on the tax component of capital goods and plant and machinery is claimed whether input tax credit is punishable, answer C, input tax credit eligible for the depreciation on the tax component is on act allowed। Question number 93 what is the maximum time limit to claim the input tax credit, टैक्स को क्लेम टाइम पीरियड होता है, आंसर सी, अर्लीस्ट A and B ऑप्शन, till the date of the filing of annual return, due date of September month which of the following year, banking company or financial institute have an option to claiming, answer A, eligible credit or 50,000 credit। Next question what is the time limit for issue of order in case of fraud, misstatement और सस्पेंशंस, इसका आंसर सी होगा 5 years, 5 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 56 जो है what is the time limit for issue of order in case of other than fraud, misstatement and suspensions, 3 years, 3 साल की दी गई है सजा इसमें। 97 क्वेश्चन is it obligatory on the part of the department to take on record the SSC's representations during adjudication and issues of order, इसका आंसर होगा yes, आंसर yes। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं what is the maximum number of times a hearing can be adjourned, आंसर B, 3 बार तक हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा 99 whether the amount of the tax interest and penalty demanded in the other can exceed
The amount specified is not no. Answer B is no. Question handed in there any time limit for issues offered. Notice in cases where tax collect but not paid. No टाइम लिमिट में से कोई टाइम लिमिट नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पे चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है लॉयर्स किंगडम।